दोस्तों रशिया ने काफी ह्यूज एयर स्ट्राइक किए हैं सीरिया में और अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि करीब 10 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया ने यह अटैक सीरिया के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में किया है ऑन यूएस एलाइज इन इदलिब। और देखो यहाँ ये अटैक एक क्लियर इंडिकेशन है दैट रशिया अब इस वॉर में डायरेक्टली आ चुका है और इजराइल और यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है, क्योंकि इससे ईरान और हिजबुल्ला और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट इजराइल पर अटैक करेंगे। और इवन बहुत जल्द हमें दिख सकता है कि दैट यूएस और रशिया के बीच में भी कुछ छोटे छोटे यहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे सीरिया में, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सीरिया दोबारा से एक बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, नॉट ओनली फॉर यूएसए रशिया बट ऑल्सो फॉर अदर प्लेयर्स लाइक इजराइल, ईरान एंड ऑल्सो इवन यू कैन से हिजबुल्ला। सो मेनी थिंग्स टू नो हियर इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. Now dear aspirants, if you are preparing for UPSC CSE 2025, so you have just 8 months in your hand, and in that case अगर अभी तक आपने अपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो you are definitely messing up with your attempt. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we have a solution for you. Srirams IS is coming with a great opportunity जो बनाएगा आपको मेंस रेडी, एंड फॉर दैट वी हैव मेंस मास्टरी कोर्स 2025 वेयर वी विल एड्रेस ऑल योर कंसर्न्स रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, जिससे आप ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम में। सो डियर एस्पिरेंट्स, इट्स द राइट टाइम टू सेव योर अटेम्प्ट। जॉइन श्रीराम्स IS मेंस मास्टरी कोर्स, सीट्स आर लिमिटेड एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों आज भी कई सारे रशियन एंड यूएस मिलिट्री सेटलमेंट्स प्रेजेंट है सीरिया में, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है 2015 का सीरियन क्राइसिस, जहां फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने सीरिया पर अटैक करने की ठानी थी, जिसके बाद सीरिया ने मजबूरी में आके रशियन फोर्सेस से मदद ली टू काउंटर यूएस एग्रेशन। तो यहां सीरिया ने रशिया को प्रॉमिस किया था कि हम कई सारे बेसिस को आपका कहीं ना कहीं यहां पर प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन सेटल डाउन योर मिलिट्री, जिसके बाद से हमने देखा कि रशिया और यूएस दोनों के ही कहीं ना कहीं फोर्सेस आज हमें सीरिया में लार्ज नंबर में देखने को मिलते हैं। जिसके बाद रशिया ने यहां पर एक्चुअली 2015 के आसपास जो यूएस का थ्रेट था उसको यहां पर काउंटर किया था टू प्रोटेक्ट सीरिया बेसिकली। और देखो हाल ही जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर एस्केलेशन बढ़ रहा है सीरिया में। सीरिया दोबारा से एक बैटल ग्राउंड बन सकता है। इसका रीजन है हाल ही हमने कुछ अटैक्स देखे थे, स्पेसिफिकली हमने देखा था कि रशियन फोर्स स्पेसिफिकली या रशियन एयर बेस जो है खेमेनिन में, तो वहां पर उनके एयर बेस के पास में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जहां पर काफी बड़े तरीके से यहां पर विस्फोट हुआ था। उनकी जो मिलिट्री डिपोट है और स्पेसिफिकली वेपन जहां पर स्टोर करके रखते हैं, तो वहां पर रशियन फोर्सेस की इस मिलिट्री डिपोट को उड़ा दिया गया था इजरायली फोर्सेस के द्वारा, यह कहकर कि यहां से बहुत लार्ज नंबर पे एक्चुअली वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं हिजबुल्ला को। अब देखो इसके बाद यहां पर रशिया काफी ज्यादा नाराज हो गया था स्पेसिफिकली इजराइल से, और कहा था कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इजराइल को, और यही यहां पर हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि आज के डेट में रशियन फोर्सेस बहुत ह्यूज नंबर पे बॉम्बिंग कर रहे हैं सीरिया में। और देखो यहां पर रशिया का मेन टारगेट है यूएस के जो एलाइज हैं बेसिकली। अब देखो यहां पर एक नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है बशर अल असद। ये आज के वक्त में प्रेसिडेंट है सीरिया के। अब यहां पर इजराइल भी बशर अल असद को पसंद नहीं करता है और ना ही यूएस। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि बशर अल असद कंटिन्यूअसली हिजबुल्ला को सपोर्ट करते आए, स्पेसिफिकली हमास को भी काफी बड़े लेवल पे यहां पर जो वेपन्स है वो प्रोवाइड करता है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि ईरान के पास में एक्चुअली पाथवे जो है ना वो नहीं है, बेसिकली वो नहीं जा सकते स्पेसिफिकली आज के वक्त में जॉर्डन क्रॉस करके, या फिर किसी और तरफ से उनको यहां पर स्पेस नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं, खास करके वो सीरिया या फिर इराक से यहां पर कहीं ना कहीं होते हुए अटैक लॉन्च करते हैं, खास करके इजराइल की तरफ में। अब यहां पर बशर अल असद काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तरह का मीडिएटरी के तरीके से आप समझ लो, यहां पे एक मीडिएशन का काम करते हैं बिटवीन एक्चुअली हिजबुल्ला एंड ईरान, और कई बार हमास एंड ईरान। तो यहां पर बशर अल असद एक काफी इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं, और यहां पर इजराइल कंटिन्यूअसली इवन हम देख रहे हैं आज के वक्त में कि जो लताकिया वाली रीजन है वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है। और इन सारे चीजों को देखते हुए यहां पर रशिया का कहना है कि हम ये बॉम्बिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एस्केलेशन बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली हम इसको काउंटर कर सकें। तो
देखो ओवरऑल ये जो सिचुएशन हॉस्टाइल बन रहा है ये मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां पर जो बड़े जायंट्स है जैसे कि रशिया हो गया, दूसरी तरफ में यूएस है, अगर ये दोनों डायरेक्टली भिड़ेंगे तो इससे जो इंपैक्ट होगा ना ओवरऑल ये बहुत बड़ा होगा। और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आप ऐसा समझ लो कि वर्ल्ड वॉर 3 जो कंडीशन उसको भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया यहां पर कंप्लीटली बैक कर रहा है आज के वक्त में ईरान को, एंड इवन पीछे से चाइना भी सपोर्ट कर रहा है आज के वक्त में ईरान को। और ईरान यहां पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट खास करके हो गया आज के वक्त में, और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इवन ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाने के लिए रशिया बहुत बड़े पैमाने में मदद कर रहा है। और देखो यहां इवन यूएस जो है ना ये भी चाहता है कि कैसे भी करके बशर अल असद ना यहां पर पावर से हट जाए सीरिया से, ठीक है, लेकिन रशिया ये एकदम नहीं चाहता है। इस वजह से हमने देखा है कि यहां पर रशियन एयरफोर्स ने काफी ज्यादा स्पेसिफिकली जो यहां पर एंटी बशर अल असद आप समझ लो कि पार्टी है जो एक्चुअली आज के वक्त में रेबल के जैसा काम करे, तो उन पर यहां पर ह्यूज अटैक किया है बेसिकली रशियन एयरफोर्स ने। तो देखो अब यहां पर इसकी भी पॉसिबिलिटीज बन गई है कि यूएस यहां पे रिटेलिएट बैक करने की कोशिश करे, खास करके यहां पे हिजबुल्लाह पर अटैक करे वो डायरेक्टली, बहुत पॉसिबिलिटी है इसका, राइट। तो यहां पर आपको भी आने वाले वक्त में बहुत सारे डेवलपमेंट मिलेंगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।